हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन है sin थीटा इक्वल x, sec थीटा इक्वल y, tan थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हम sec थीटा की हेल्प से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा which is equals to y, तो cos थीटा की वैल्यू हमको मिल गई 1 अपॉन y। नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज इम्प्लाइज दिस sin थीटा की वैल्यू हमारे पास x है, cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन y है, ये y शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू हमको मिली x इंटू y। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको गिवन है 4 tan x इक्वल 3 और वैल्यू हमको फाइंड करना है 4 sin x माइनस 3 cos x अपॉन 4 sin x प्लस 3 cos x का। तो गिवन एक्सप्रेशन से हम tan x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan x इक्वल होगा 3 अपॉन 4। सिंपली हम इस 4 को राइट साइड में ले गए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, tan x का वैल्यू हो गया 3 अपॉन 4। नाउ यहां से ये क्वेश्चन दो डिफरेंट फॉर्म में सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं इस न्यूमरेटर में से cos x कॉमन निकाल लूं तो यहां ओनली 3 बचेगा, क्योंकि cos x ही है इसके पास। 4 sin x के पास cos x अवेलेबल नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि हमने cos x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। और यदि हम cos x कॉमन निकालते हैं तो न्यूमरेटर का cos x तो कॉमन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर का cos x बचेगा, दैट मींस ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ sin x अपॉन cos x माइनस 3 cos x में से जब cos x हमने कॉमन लिया तो ओनली 3 बचा। यही ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करेंगे। cos x कॉमन निकालेंगे, when we take cos x as the common then we get 4 sin x अपॉन cos x प्लस 3 cos x, ये कॉमन में आ चुका है। अब ये कॉमन लिए हुए cos x एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्वांटिटी 4 टाइम्स ऑफ tan x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 tan x प्लस 3। नाउ सिंपली अब tan x का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। tan x को लिखेंगे हम 3 अपॉन 4, जैसा हमको गिवन है। ये क्वांटिटी हो जाएगी 4 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन 4 प्लस 3। 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्वांटिटी हमारे पास हो गई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3, दैट मीन्स 0 अपॉन 6 we get 0 as the result for question number 2। इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो ट्रायंगुलर अप्रोच से tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर 3 रखेंगे, बेस 4 हो जाएगा। उस ट्रायंगल की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे और फिर इंडिविजुअल sin x और cos x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू sin x की और cos x की पुट कर देंगे। लेकिन वो तरीका कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंदी होगा, ये तरीका शॉर्ट है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको गिवन है राइट ट्रायंगल एबीसी में tan a इक्वल √3 cos a cos c sin माइनस sin a sin c का वैल्यू हमको फाइंड करना है, जबकि राइट ट्रायंगल एंगल बी पर राइट एंगल है। तो देखेंगे tan a में √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसको लिखा जा सकता है tan a इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। दैट इज इम्प्लाइज दिस, अगर मैं एंगल को कंपेयर करूं तो एंगल a का वैल्यू 60 डिग्री होगा। एंगल a शुड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90, एंगल a हमारे पास 60 डिग्री आया, तो एंगल C हमको फाइंड करना होगा। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू
180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री, एंगल बी हमको गिवन है 90 डिग्री, एंगल सी हम फाइंड करना चाह रहे हैं इक्वल 180 डिग्री। यहां से एंगल सी का वैल्यू 30 डिग्री हमको मिल जाएगा। 180 में से माइनस कर देंगे 120 डिग्री। अब एंगल सी हमारे पास आ चुका। cos A cos C की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। cos A मींस cos, एंगल A का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ चुका, तो cos A मींस cos 60 which is 1/2। इसी तरह से cos C निकालेंगे। cos C means cos 30 degree and the value of cos 30 degree become √3/2. In the same manner, sin A means sin 60 degree और sin 60 degree का वैल्यू √3/2. sin C means sin 30 degree and the value of sin 30 degree is 1/2. नाउ मेरे पास अब ये चारों वैल्यूज अवेलेबल है। मैं इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करूंगा और रिक्वायर वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये बन जाएगा cos A cos C माइनस sin A sin C is equals to 1/2 into √3/2 minus √3/2 into 1/2। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन हो गया √3/4 माइनस √3/4 which is 0। So 0 is our result for question number 3rd। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमको किसी ट्राइंगल के 3 एंगल 1:1:2 के रेशियो में गिवन है। तो लेट द angles are रेशियो के करस्पॉन्ड में हम एंगल लेट कर लेंगे K एंड 2K। रेशियो हमको गिवन थे 1:1:2, तो हमने एंगल्स लेट कर लिए K एंड 2। जिस प्रोपोर्शन में रेशियोज हमको दे रखे थे उसी एक्सप्रेशन में हमने एंगल लेट किए। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बिकम 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये होता है, दैट मीन्स K प्लस 2K इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 4K बिकम 180 डिग्री। तो K का वैल्यू 180/4 that means 45 degree. So the angles are हमारे एंगल थे K एंड 2K। K का वैल्यू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री एंड 2K means 2 into 45 which is 90 डिग्री। लार्जेस्ट एंगल C गिवन है हमको, तो हेयर एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल 45 डिग्री एंड एंगल C इज 90 डिग्री। वैल्यू हमको फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। वैल्यू सीधा सीधा पुट कर देंगे, एंगल की वैल्यू लगाएंगे तो ये बन जाएगा sec A डिवाइडेड बाय cosec B माइनस tan A अपॉन cot B। sec A, एंगल A का वैल्यू 45 यानी कि sec 45 डिवाइडेड बाय cosec 45 माइनस tan A मीन्स tan 45 ओवर cot B cot 45। sec 45 cos 45 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है। cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 होगा only √2। In the same manner, cosec 45 is the reciprocal of sin 45 और sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो cosec 45 भी √2 ही होगा।
माइनस tan 45 1, cot 45 भी 1. दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन हो गया 1 minus 1. फाइनली वी गॉट 0 एज द रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमको गिवन है cos थीटा इक्वल 3/5. वैल्यू हमको फाइंड करना है sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 tan स्क्वायर थीटा की. तो ट्राइंगल बनाएंगे. ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू हमको गिवन है. तो अगर हम एक राइट ट्राइंगल लें जिसमें एंगल C को थीटा लिया है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो. तो बेस हमारे पास हो जाएगा 3, हाइपो हो जाएगा 4. तो cos थीटा इक्वल है बेस यानी कि BC अपॉन हाइपो AC विच इज 3/5. AC का वैल्यू 5. अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पहले हम AB का वैल्यू निकालेंगे. तो AB स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर विच मीन्स 5 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर विच मीन्स 3 स्क्वायर. दैट मीन्स 25 माइनस 9. तो AB का वैल्यू आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट विच इज 4. अब इस राइट ट्राइंगल ABC में हम साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. उसके बाद इस एक्सप्रेशन में वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे. तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट मींस AB अपॉन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू AC. दैट मींस 4/5. इसी तरह से हम निकालेंगे टेन थीटा का वैल्यू. टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC. दैट मीन्स 4/3. नाउ अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे. तो साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई विथ टेन थीटा विच इज 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 tan स्क्वायर थीटा. तो 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर. तो ये हमारे पास हो गया 16/15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16/9. न्यूमरेटर में से एलसीएम लेंगे जो कि 15 होगा. ये बन जाएगा 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 32/9. दैट मीन्स ये हमारे पास हो गया 16 माइनस 15 1/15 डिवाइडेड बाय दिस या मल्टीप्लाई बाय 9/32. 3 से दोनों कैंसिल है. 3 3 या 9, 3 5 या 15. So finally we got 3/160. That means C is our correct option for question number 5. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमको tan थीटा का वैल्यू गिवन है A/B. वैल्यू हमको फाइंड करनी है A sin थीटा प्लस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा माइनस B cos थीटा. फिर से हम न्यूमरेटर में से cos थीटा कॉमन लेंगे. इसके पास तो कॉमन cos थीटा देने के लिए है, इसके पास अवेलेबल नहीं है. तो हम cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. जो न्यूमरेटर का cos थीटा होगा वो कॉमन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर का cos थीटा रह जाएगा इसके पास. तो वी टेक cos थीटा एज द कॉमन, देन वी गेट A इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस B डिवाइडेड बाई, यही हमने डिनोमिनेटर के साथ भी किया. वी टेक cos थीटा एज द कॉमन. तो यहां पर बचेगा A टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस B. ये बन जाएगा tan थीटा. इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल. तो एक्सप्रेशन हमारे पास आया A tan थीटा प्लस B डिवाइडेड बाय A tan थीटा माइनस B. सिंपली अब tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे.
ये हो जाएगा a इंटू ए अपॉन बी प्लस b डिवाइडेड बाय a इंटू ए अपॉन बी माइनस b। ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर अपॉन b प्लस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर अपॉन b माइनस b। अब न्यूमरेटर में से भी हम एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में से भी एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास b इज द एलसीएम। न्यूमरेटर में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से जब हम डिनोमिनेटर में से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा b और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस b से b कैंसिल होगा, फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमको गिवन है 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल 0। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू लेंगे तो ये 5 tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4, इसलिए tan थीटा हो गया हमारे पास 4/5। इस एक्सप्रेशन में फिर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से cos थीटा कॉमन निकालेंगे, tan थीटा का एक्सप्रेशन बन जाएगा, वैल्यूज को प्लेस करेंगे और आंसर को फाइंड करेंगे। यहां से अगर हम cos थीटा कॉमन निकालें तो यहां बचेगा 5 टाइम्स ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा कॉमन आने के बाद बचा ओनली 4 डिवाइडेड बाय cos थीटा कॉमन लिया, अंदर बचेगा 5 टाइम्स ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 4। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये एक्सप्रेशन बन गया 5 tan थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 tan थीटा प्लस 4। tan थीटा की वैल्यू 4/5 लगाएंगे, ये बन जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4/5 प्लस 4। 5 से 5 कैंसिल, ये रिजल्ट आया हमारे पास 4 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 4। तो 4 माइनस 4 वी गेट 0, 0/8 मीन्स 0। तो फाइनली वी गॉट 0 एज द रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको गिवन है 16 cot थीटा इक्वल 12। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इससे हम cot थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। cot थीटा हमारे पास हो जाएगा 12/16, बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4, तो 4 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आया ये 3/4। एक्सप्रेशन देखेंगे, इस बार इस एक्सप्रेशन में से sin थीटा कॉमन निकालेंगे। sin थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहां आएगा 1, इसके पास sin थीटा नहीं है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे। न्यूमरेटर का sin थीटा कॉमन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर का sin थीटा बचेगा इसके पास। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, sin थीटा कॉमन लेंगे 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। डिनोमिनेटर में आएंगे, यहां से भी हम sin थीटा कॉमन लेंगे। sin थीटा कॉमन लेने के बाद यहां बचा 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा करने से ये cot का एक्सप्रेशन बन गया, ये भी cot बनेगा और cot का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, हमारे पास बचा 1 माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये cos अपॉन sin, ये भी होता है cot थीटा। दैट मीन्स cot थीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे 1 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4। न्यूमरेटर में से एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 4 माइनस 3। डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 4 होगा, ये बन जाएगा 4 प्लस 3। इस तरह से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया ये आ गया 1/4 डिवाइडेड बाय 7/4। 4 से 4 कैंसिल, फाइनली वी गॉट 1/7
as the result for question number 8.